अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सऊदीया का 130 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पे है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में 27 मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर साइन किए हैं। 2.2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी है। ये B2B बेसिस पे है, यानी कि बिजनेसेस आपस में सरमायाकारी करेंगे। उम्मीद है कि ये सरमायाकारी इस दफा किसी हद तक मटेरियलाइज होगी। याद रहे, इमरान खान के दौर में जब 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे हुए थे, वो G2G बेसिस पे थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे। उसमें क्या कमियां कोताहियां थी, वो आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम आज की दूसरी अहम खबर को आज जेर बहस लेकर आएंगे। वो है पाकिस्तान में खाद बनाने वाला सबसे बड़ा अदारा एंग्रो फर्टिलाइजर ने अपनी खाद डायरेक्ट फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब किसानों को मुख्तलिफ आड़तियों के पास जाकर, डीलरों के पास जाकर ब्लैकमेल होने की और महंगी खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा स्टेप है। मैं समझता हूं बाकी खाद बेचने वाली कंपनियों को भी इसी तरीके से किसानों को अच्छी और सस्ती मयारी खाद उनके घर तक डिलीवर करनी चाहिए। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सऊदीया का 130 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसमें उनकी 32 कंपनियों के नुमाइंदगान आला हुकाम शामिल हैं और इसे हेड कर रहे हैं सऊदीया के मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह। उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबारों के साथ 27 MOUs साइन किए हैं, जो कि एग्रीकल्चर में, IT में, फूड में, एजुकेशन में, मिनरल्स एंड माइंस में, हेल्थ में और पेट्रोलियम के अंदर हुए हैं। मजमूई तौर पर 2.2 अरब डॉलर्स यानी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के MOUs पर साइन हुए हैं और ये B2B बेसिस पे है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बेसिस पे। इसमें हुकूमत का कोई खास अमल दखल नहीं होगा। एक कारोबार दूसरे कारोबार के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी किसी हद तक मटेरियलाइज जरूर होगी। वो किस तरह? जब मुआहदे दो कारोबारी ग्रुप्स के दरमियान होते हैं तो बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। हर चीज के ऊपर डेलिब्रेशन होती है। करप्शन और रेड टेपिज्म तकरीबन ना होने के बराबर होती है। तो ये कंपनियां चूंकि अपने अपने मफाद के लिए बिजनेस कर रही होंगी, तो उम्मीद है ये जल्दी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का पोर्शन पाकिस्तान ला पाएंगी। अब इसी में सुनने में आ रहा है कि सऊदीया के अंदर एक बहुत बड़ा फ्राइड चिकन का एक इदारा है अलबेक के नाम से, जो वहां की KFC है। वो भी पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाने का सोच रहा है, यहां पर अपने आउटलेट्स खोलेगा। तो इस तरह अगर बिजनेसेस शिफ्ट होंगे तो पाकिस्तान में नई जॉब्स क्रिएट होंगी, डॉलर्स तो आएंगे। अब इस साल के शुरू में सऊदी वली अहद ने 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में करने का कहा था, लेकिन वो तो 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का भी कह चुके इमरान खान के दौर में। 2019 की फरवरी में जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए थे तो 20 बिलियन डॉलर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर उनके MOUs पर साइन हुए थे, जिसमें सबसे अहम कोई 10-12 बिलियन डॉलर्स की एक रिफाइनरी थी, जिस पर आज की तारीख तक एक ईंट नहीं रखी गई। 5.5 साल हो गए हैं। फिर 2 LNG टर्मिनल्स या LNG के पावर प्लांट्स उन्होंने लेने थे, वो भी नहीं लिए। फिर 4 अरब डॉलर्स का उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी ऑल्टरनेट एनर्जी में, यानी कि विंड में, सोलर में। उसमें से भी 10% इन्वेस्टमेंट ना हो सकी। उसकी वजह क्या है? वो तमाम मुआहदे G2G बेसिस पे थे, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे। सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब 10 बिलियन डॉलर्स की जो रिफाइनरी लगनी थी वो आराम को सऊदी कंपनी ने लगानी थी। इसी तरह जो LNG के पावर प्लांट खरीदने थे, बाकी मामला। तो जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें आती हैं तो स्लो होती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो अल्लाह ही हाफिज है। यहां पर हम लोगों से फिजिबिलिटी स्टडीज नहीं बनती, उनको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। उस वक्त कहा गया था कि जितने MOUs पर साइन हुए हैं 18 माह में इनकी फिजिबिलिटी स्टडीज बन जाएंगी और फिर इनका टेक्निकल एनालिसिस होगा और उसके बाद ये प्रॉपर वर्किंग की पोजीशन में जाएंगे। लेकिन 18 माह क्या, शायद 58 माह गुजर चुके हैं, मामला आगे नहीं बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार हमारे बिजनेसेस इस दोस्ती को लेके बढ़ेंगे। इसमें नो डाउट कि सऊदीया में इस वक्त 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो अपने नए शहर आबाद कर रहे हैं,
बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। वहां पर हम ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं बल्कि बहुत सारे मटेरियल्स, मिसाल के तौर पर तारे बनाने वाली कंपनी जो हमारी हैं वो तारे वहां मुहैया कर सकती हैं, टावर बनाने वाली कंपनियां वहां टावर मुहैया कर सकती हैं, और बहुत सारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वहां पर स्टील आयरन रॉड्स मुहैया कर सकती हैं। तो ये वो चीजें जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी अपनी मेहनत हो, वहां ओपन बिडिंग में हम जाएं। और जिस तरह इंडिया वहां के बहुत सारे प्रोजेक्ट जीत रहा है, पाकिस्तान बहुत थोड़े और छोटे प्रोजेक्ट जीतने में कामयाब हो रहा है। हमें वो $1 ट्रिलियन की एक बहुत बड़ी जैकपॉट के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में खाद किसानों को ब्लैकमेल करने का एक जरिया है। सरकार कम रेट देती है, उन्हें आड़ती और डीलर महंगे दामों खाद बेचते हैं। तो अब उसका हल यह निकाला गया है कि एंग्रो फर्टिलाइजर, जो पाकिस्तान में खाद बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है, उसने अपनी खाद ऑनलाइन किसानों को बेचने का आगाज किया है। उन्होंने अपना एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है UGAI, जिसके जरिए किसान घर बैठे हुए अपनी खाद की डिमांड कंपनी को देगा और कंपनी चंद दिनों बाद उसकी खाद उसके घर तक डिलीवर कर देगी। यानी किसान डायरेक्ट हो जाएगा कंपनी से, ना उसे किसी आड़ती के पास जाने की जरूरत है और ना उसे किसी डीलर के पास जाने की जरूरत है। कितना अच्छा प्रोग्राम है। ई कॉमर्स के दौर में ये होना चाहिए था। अब इस सिस्टम में कंपनी क्या करेगी, अपने मुख्तलिफ जगह पर बड़े बड़े वेयर हाउस बनाएगी या ऐसे अच्छे डीलर्स को मुंतखब करेगी जो दो नंबरी ना करें। फिलहाल ये सिंध में शुरू हुआ है, उम्मीद है अगले ही चंद माह के अंदर ये पंजाब और पूरे मुल्क में फैल जाएगा। इससे किसानों को बिला तात्तुल अच्छी क्वालिटी की और फौरी डिलीवरी जो है वो खाद की मुमकिन होगी। इससे पहले जो लोग हमारे देहात में रहते हैं वो तो जानते ही हैं कि आप अक्सर सीजन के अंदर खाद लेने जाएं तो आपको खाद नहीं दी जाती, पैसे ले दिए जाते हैं, फिर किसी नामालूम मुकाम से एक रक्षा भरकर, एक ट्रॉली भर के आपके घर तक, आपके डेरे तक खाद पहुंचा दी जाती है और आपको पता ही नहीं होता खाद कहां से आई है। और खाद महंगी भी मिलती है। तो जब कंपनी से आएगी, अच्छी क्वालिटी की फ्रेश खाद होगी तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। इसी के साथ साथ ये कंपनी ड्रोन्स और सैटेलाइट के जरिए किसानों को उनकी इनपुट कॉस्ट यानी कि खादें और स्प्रे कम करने के अंदर भी मदद देगी और क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में भी ड्रोन और सैटेलाइट से मदद मुहैया करेगी। याद रहे, दुनिया के अंदर अब जहां भी फार्मिंग हो रही है, अच्छी फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, उसके अंदर इस तरह की मॉडर्न मशीनरी इन्वॉल्व है। वो मॉडर्न मशीनरी किसी फसल के ऊपर उड़ते हुए तय करती है कि इस फसल के अंदर स्प्रे की जरूरत भी है या नहीं। अगर तो कोई खास हशरात का हमला नहीं है तो वहां स्प्रे की जरूरत नहीं, उसके साथ वाले एकड़ में स्प्रे कर दे जहां पर ज्यादा हमला है। इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिर कहां पर आपकी फसल नहीं उग रही, आप दोबारा से जल्दी से उसे काश्त कर लें, कोई नया बीज डालें ताकि आपकी यील्ड बेहतर हो जाए। और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ड्रोन्स की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो पाकिस्तान में देर आयद से ही हम समझते हैं अब दुरुस्त आयद हो रहा है। हमारे किसानों को भी चाहिए वो इन नई सहूलियात से मदद लें। इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाएं। अभी एंग्रो ने शुरू किया है, फौजी फर्टिलाइजर भी यही करेगा, फातमा फर्टिलाइजर भी यही करेगा, बाकी कंपनियां भी यही करेंगी। क्यों? ई कॉमर्स का दौर है। अगर ई कॉमर्स के जरिए लोग घर बैठे मैट्रेस मंगवा रहे हैं जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था, इसी तरह घर की आधी शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, तो खाद मंगवाना कौन सी रॉकेट साइंस है। सिर्फ अच्छी डिलीवरी, मयारी चीज मिलनी चाहिए, हमारा किसान भी इससे इस्तेफादा करेगा। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपनी मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।